अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपका पाप का घड़ा पूरा भर चुका है। शुभ सर की प्रोटीन में जहर आपने मिलाया था। जो वजह थी साथ रहने की, भगवान ने वही छीन ली। और आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने डाइवोर्स पेपर अप्लाई कर दिया। जिस रिश्ते पे आपको पूरा भरोसा और वही रिश्ता आपको धोखा दे दे तो विश्वास पूरी दुनिया से उठता है। और वैसे भी इसकी किस्मत अच्छी है कि मुंबई जैसी इतनी बड़े माया नगरी में तुम्हें सर छुपाने की छत मिल गई। आप सही कह रही है बुआ जी, भगवान की बहुत कृपा है हम पे, तभी तो उन्होंने इतने बड़े शहर में हमें रहने के लिए छत दिया। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी है। मेरा घर, मेरे भैया, ये सब तुम्हारे पास टेम्परेरी है, हमेशा के लिए मत समझो। नव्या शिंदे, यस, ये आपके लिए लेटर है, प्लीज साइन कर दीजिए। थैंक यू। वेलकम। दादी, आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? बेटा जो तुम्हें सबसे अच्छा आता हो बस वही बना देना। ठीक है दादी। अब दीदी, आपके लिए क्या बनाऊं? और जीजा जी क्या खाएंगे? अपनी हद में रहो तुम, समझी? कल की आई लड़की, तुम ताने दे रहे हो मुझे? जीजा जी, हाँ, कौन से जीजा जी? तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पर? देखा माँ, कितनी स्मार्ट है ये जानते हुए कि मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता, ये ताने दे रही है मुझे। सरकाज़म कर रही है। माफ करना दीदी, मुझे सच में कुछ नहीं पता है। वो आपके गले में मंगलसूत्र देखा इसलिए पूछ लिया। सपान मत लड़ाना मुझसे, समझ में आया ना? नव्या, पागल हो गई है तुम। माही तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। भाभी, आप इसका साइड लेना बंद कीजिए। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ नव्या, जो सही है मैं वही बोल रही हूँ। भाभी, आप ना सबका साइड लीजिए, मेरा छोड़कर। आप जानती नहीं इन गांव वालों को, दिखते बहुत सीधे हैं पर होते बहुत स्मार्ट। देखा नहीं आपने, ताने मार रही थी मुझे। और तुम अपनी हद में रहना, समझ में आया ना? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, नव्या जायसवाल। भैया से बोल के ना यूं घर से बाहर निकलवा दूंगी। नव्या, नॉनसेंस। माही, नव्या की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आप क्यों भाभी? वो क्या है ना, नव्या की लाइफ में ना कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसलिए वो चिड़चिड़ेपन में किसी को भी कुछ भी कह देती है। उसकी बातों का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं भाभी, परिवार में तो ये सब होते रहता है ना। और वैसे भी नव्या दी तो हमसे बड़ी है। अगर नव्या दी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है तो जाहिर सी बात है मैंने कोई ना कोई तो गलती की है ना। तो कोई बात नहीं। कोई गलती नहीं की तुमने। सुमन, हेलो। हाय सुमन, कैसी हो? हम तो बहुत अच्छे हैं। तुम बताओ, तुम कैसी हो और कैसा चल रहा है तुम्हारी ससुराल में? ससुराल की यही तो खासियत है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। फिलहाल अभी तो मेरी जिंदगी में थोड़े उतार चढ़ाव चल रहे हैं, पर तुम बताओ, तुम्हें कैसा ससुराल चाहिए? हमें तो ऐसा ससुराल चाहिए
जहाँ हमें माँ के रूप में सास मिल जाए और एक बहुत प्यारा सा परिवार और एक ऐसा पति जो हमें खूब सारा प्यार दे। बस तलाश अब तक पूरी नहीं हुई है। हाँ हाँ जानती हूँ, ये भी जानती हूँ तुम भी अपनी नई कहानी लेकर आ रही हो पलकों की छाँव में 2 सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे हमारे दंगल चैनल पर। तो ठीक है, सबको बताना ना भूलना कि सुमन आ रही है अपनी कहानी के साथ और उसे भी ढेर सारा प्यार मिले। अच्छा अब फोन रखते हैं, बस इसलिए फोन किए थे। ओके बाय। काजल देखो प्लीज, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा मैं। ये कैसी बातें कर रही है काजल? काजल काजल प्लीज, काजल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी से बच जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ काजल। काजल प्लीज, प्लीज काजल, काजल। प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना, प्लीज। शुभ सर, ये आपकी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक है ना? आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? पता नहीं। कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है, वरना आपकी आंखों में आंसू नहीं आते। नव्या, बेटा तुम माही को लेकर इतना परेशान क्यों होती हो? आपको लग रहा है मैं माही के लिए परेशान हूँ, मैं इसे लेकर परेशान हूँ माँ। युग ने तलाक के पेपर्स भेजे। उसका दिमाग खराब हो गया, वो कुछ भी कर सकता है। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता नव्या, हमें कुछ करना होगा। उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे छोड़ेगा? इंसान की बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है ना, तब वो ऐसी हरकतें करता है। कोई बात नहीं माँ, उसे लगता है वो मुझे डरा सकता है, अलग होने की धमकी दे सकता है ना, पर वो जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। क्या करेगी तू नव्या? उसे डिवोर्स चाहिए ना, मैं उसे डिवोर्स दूंगी। मैं नव्या जायसवाल, मेरे पीछे लड़कों की लाइन लग जाएगी माँ, तो वो चिराग लेके ढूंढेगा ना, तो भी उसे मुझ जैसा कोई नहीं मिलेगा।
नव्या, सब ठीक है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। आपका इंतजार कर रही थी। बोलो क्या हुआ? ये लीजिए, अपने प्यारे भाई को दे दीजिएगा, खुश रहेगा अपना। अरे नहीं नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है? इतने सालों बाद वो वापस आ रहा है तो होटल में थोड़ी ना रुकने दूंगी। अरे इतना बड़ा घर है हमारा, तो यही रुकना है उसे। नहीं, कह देना उसे कि अगर यहाँ नहीं रुका है तो हमको बुरा लगेगा। राधे राधे। अरे अम्मा जी, इतनी सारी बातें किससे कर रही थी आप? तुम्हारे जो मामा जी है, उनका बेटा यहाँ पर आ रहा है। वो जो न्यूयॉर्क में रहता है, जिन्होंने 3-3 शादी की है, वही है ना? हाँ कनिका, हमने उसे यहाँ रुकने के लिए बुलाया है। यहाँ अचानक क्यों आ रहे हैं? उनको यहाँ पे कुछ बिजनेस है ना, वो जमाना है। उनसे ये कहने से पहले थोड़ा सोच समझ लेती तो क्या बिगड़ जाता आपका? क्यों? अब हमने क्या कर दिया भाई? ये जानते हुए भी कि वो शुभ के पापा की उम्र के हैं और उन्होंने अपने से 20 साल छोटी लड़की से शादी की, फिर भी उन्हें यहाँ रहने के लिए बोल दिया आपने? कनिका, परिवार है वो। क्या बात कर रही हैं आप? परिवार है, उन्हें शर्म हया नहीं है, हमें तो है ना अम्मा जी। समाज को जवाब देना होगा कि नहीं? बुआ, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जैसे भी जिए। और लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। और वैसे भी कौन सा वो इतने दिन रहने आ रहे हैं। अरे शुभ बेटा, तुम नहीं समझ रहे हो मेरी बात। बुआ, अच्छा दादी ये बताओ वो कब आ रहे हैं? भाई साहब बता रहे थे कि उन्होंने विमान पकड़ लिया है, तो कल तक तो यहाँ आ ही जाने चाहिए। शगुन, ऐसा करो वो गेस्ट हाउस रेडी करवा दो। दादी के परिवार वालों का मामला है, कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। माही, कहाँ जा रही हो? पता है भैया, मैंने सुबह सुबह ना अखबार में काम के बारे में सूचना देखी थी, बस उसी के वाकई इंटरव्यू जा रही हूँ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम अभी अभी आई हो और अभी से काम? तो काम तो करना पड़ेगा ना भैया। देखो माही, अगर तुम्हें वाकई नौकरी की जरूरत है तो मैं अपनी कंपनी में नौकरी दे सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, लेकिन हमारी नानी कहती थी कि खुद से कोशिश करके अपना मुकद्दर बनाना चाहिए, तभी इंसान को कामयाबी मिलती है। तुम्हारी नानी ने काफी अच्छी सीख दी है तुम्हें, लेकिन ये शहर तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, यहाँ के काम करने का तरीका भी नया है, तो तुम्हारे लिए सब नया होगा। एक बार कोशिश करके देखती हूँ, अगर कामयाबी नहीं मिली तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी मदद लेने में हिचकिचाऊंगी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर को कहता हूँ तुम्हें छोड़ देता। हम चले जाएंगे भैया, और वैसे भी आपकी बड़ी सी गाड़ी और ड्राइवर के साथ जाएंगे तो हमें नौकरी कौन देगा? ऐसी बातें कर रही हो तुम्हें शहर में नहीं हो, कहाँ रास्ते ढूंढोगी? बिना खुद को खोए हुए मंजिल कहाँ मिलती है? देखा नव्या, कितने मजबूत इरादे हैं इसके। बल्कि मैं तो तुम्हें भी कहूंगा कि घर में बेकार बैठने से अच्छा है कुछ इसकी तरह प्रोडक्टिव करो। तो आप क्या चाहते हैं भैया? मैं रात दिन यहाँ वहां भटकूं, आवारा बन जाऊं इनकी तरह? दादी मैंने कुछ गलत कहा? नहीं बेटा, बिल्कुल सही। चलती हूँ भैया। माही, कोई भी शुभ काम करने से पहले हमेशा दही और चीनी खा के जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया भाभी। ठीक है, हम चलते हैं भाभी।
आप तो वही है ना, पूजा पंडाल वाले? नहीं पहचाना? आपको याद है आप उन बच्चों को डांट के भगा रहे थे? ओ हाँ, आप वही हैं नूडल्स वाली लड़की? नूडल्स वाली लड़की नहीं, हमारा नाम माही है। हम भी यहाँ पर काम के तलाश में इंटरव्यू देने आए हैं। और मैं युग शिंदे। लेकिन हमको लगता है कि हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देखिए ना, सब कैसे रेडी होकर आए हैं और मैं बिल्कुल सादे कपड़ों में। आप ऐसा मत सोचिए, अपनी किस्मत पे यकीन रखिए। और आप अलग हैं, क्या पता इन्हें आपके जैसा कैंडिडेट चाहिए हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? देखिए, आप यहाँ तक आ चुकी हैं तो अपने पे भरोसा रखिए। और वैसे भी आपकी नीयत और आपकी चाह खुद ब खुद आपको दूसरे से अलग कर देती है। शुक्रिया। आपको एक बात बताऊं? जी बोलिए। हमारी नानी भी ना ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाया करती थी। सुनकर अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी काकू का कॉल है। हाँ काकू। युग, तुझे कुछ काम मिला या नहीं? बस अपने बारी का इंतजार कर रहा था काकू। कुछ होते ही कॉल करता हूँ आपको। बेटा, हम पिछले महीने किराया नहीं दे पाए, इसलिए अब मकान मालिक 2 महीने का किराया मांग रहा है। 1 मिनट काकू, 2 महीने का किराया एक साथ? आप टेंशन मत दीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे। परेशान मत होना काकू, बस एक बार एक जॉब लग जाए, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। पूरा किराया एक साथ भर दूंगा। ठीक है काकू। मैं शगुन के रहते किसी के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं? मुझे कैसे भी करके इससे छुटकारा पाना होगा। मैं तुम्हारी हर निशानी को जला के उसका अस्तित्व अपनी जिंदगी से, अपनी यादों से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। शुभ सर, शुभ सर, शुभ सर, आप यहाँ? क्या हुआ? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब आपने मुझे गेस्ट रूम रेडी करने के लिए कहा था ना, वो मैंने कर दिया। एक बार आके देख लो, कुछ कमी तो नहीं रह गई। हाँ चलो। माइजेश्वर, योर टर्न। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। ये किसका है? जाके पूछती हूँ। दादी, हाँ बेटा, ये ब्रेसलेट आपका है क्या?
बुआ, ये ब्रेसलेट आपका है? जरा दिखाना। ये देखो। नहीं शगुन, मेरा तो नहीं है। देखो, है तो बड़ा कीमती, पर बहुरिया ये हमारा नहीं है। अजीब बात है, ऊपर स्टडी रूम में पड़ा था, दिखने में महंगा लग रहा है, तो मुझे लगा आप दोनों में से किसी का होगा। शुभ सर, आप जानते हैं इस ब्रेसलेट के बारे में? मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे हो सकता है? ऊपर स्टडी टेबल पे था और हमारे। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, और मैं ये ब्रेसलेट पहनूंगा। तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अरे बहुरिया, वो ब्रेसलेट हमको दे दो। वो क्या है, नव्या का हो सकता है शायद। जैसे ही नव्या आएगी हम उससे पूछ लेंगे। जी दादी। लाओ बेटा।